तो वो विचार चल रहा है सांसद कौमुदी के सप्तदश कारिका के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अन्य, अन्य शब्द कहते हैं अन्य, अन्य इति आहु, अन्यवादी कहते हैं। कौन? अरे अन्य, है ना। तो वो कहते हैं, कौन कहते हैं? सांख, अरे कुछ वो नहीं न, मतलब ये सांख्यों के जो आचार्य रहे हैं, एक देशी मत, कौन है? एक देशी मत वाले आचार्य, सांख्य आचार्य के ही एक देशी है। एक देशी होते सिद्धांति होते, पूर्व पक्षी होता है, एक देशी होता है और सिद्धांति, और तीन होते हैं, ठीक है ना। पूर्व पक्षी में सारे आ जाते हैं, और एक देशी में उन्हीं का मत के सिद्धांति का एक देशी आ जाता है। तो कहते हैं अन्य तू आहु, अन्य कहते हैं भोग्य दृश्य बुद्धियादया, बुद्ध आदि कैसे हैं? दृश्य है ना। बुद्धि आदि जो दृश्य है वो भोग्य है, भोग करने के योग्य है। न च दृष्टान्तरम अंतरेण दृश्यता युक्ता तेषाम, तेषाम उन बुद्धि आदियों की दृष्टा के बिना, है ना, न दृश्यता, दृष्टा के बिना उनकी दृश्यता युक्त नहीं है। किनकी? अब दृष्टा नहीं है तो दृश्य का किस काम के? चक्षु नहीं है तो रूप किस काम का, है ना। तो कहते हैं दृष्टा के बिना तेसाम, उन बुद्धि आदि भोग्यों का दृश्यता युक्त नहीं है, इसलिए जो बुद्धि आदि कैसे दृश्य भोग है ना। तस्माद अस्ति दृष्टा दृश्य बुद्धि आदि व्यतिरिक्त है सच आत्मा थी, इसलिए सिद्ध हो गया कि दृष्टा बुद्धि आदि, दृश्य जो बुद्धि आदि से अतिरिक्त है वो क्या क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। निर्गुण निष्क्रिय असंग आत्मा का सांग पुरुष का भोक्तृत्व कथम, ऐसे स्वीकार करने वालों के मत को कहते हैं यहाँ पर। क्योंकि निर्गुण निष्क्रिय आत्मा है ना, वो उसका भोक्तृत्व कैसे होगा? ऐसा स्वीकार करके मत को लेकर कहते हैं, स्वीकार करने वाले को मत लेकर कहते हैं। तो आगे कहते हैं द भोक्तृ भावात दृष्टि भावात, है ना। तो वो कहते हैं भोक्तृ भाव होने से, दृष्टि भाव होने से, भोक्ता भाव होने से भोग बोलने वाला दृश्य है तो भोग है, दृश्य नहीं तो भोग भी नहीं रहे। तो भोक्ता सांख्य मत वाले कुछ काल के लिए, है ना, कुछ का सन्निधि मात्र से जीवात्मा को क्या मानते हैं? जीवात्मा को भोक्ता मानते हैं। और दृष्टा साक्षी मानते हैं, साक्षी है, दृश्य को लेकर के दृष्टा बन जाता है, भोग को लेकर के भोक्ता बन जाता है। तो कहते हैं दृश्यन दृष्ट और अनुमानात है, दृश्य के द्वारा दृष्टा का अनुमान होता है, दृश्य के द्वारा किसका होता है? दृष्टा का अनुमान होता है इति। और दृश्यत्वम च, और दृश्यत्व कैसे? बुद्धि आदि नाम सुखादि आत्मकतया प्रतिव्यादि बद अनुमितम। और कहते जो दृश्यत्व है बुद्धि आदि स्वरूपों का, बुद्धि आदियों का जो दृश्यत्व है वो बुद्धि आदि कैसे है? दृश्यत्व कैसे? बुद्धि आदियों का सुख दुख स्वरूपात्मक होने से, और प्रतिव्यादि के समान वो अनुमित होते हैं, है ना। जो कहते हैं यहाँ पर कहते हैं उसी को कहते हैं बुद्धि आदि दृश्य है, बुद्धि आदि का दृश्य है, अर्थात बुद्धि आदि दृश्य है सुख दुख स्वात्मक होने से। बुद्धि आदि क्या हो गया? दृश्य हैं सुख दुख मोहात्मक होने से, पृथ्वी आदि के समान। कहते हैं अनुमान कह दिया, यहाँ पर नीचे टीका में वर्णन किया। अनुमानम च महादादय आत्मा से व्यतिरिक्त सर्वे दृष्टा पूर्वक संति दृश्यत्वात् घटपटादिवत इति, है ना। जो महादादि हैं आत्मा से व्यतिरिक्त सारे कैसे हैं? दृश्य हैं, है ना। आत्मा से व्यतिरिक्त सारे दृष्टा के दृष्टा पूर्वक होते हैं, इसलिए दृश्य हैं घटपट आदि के समान। तो उसी को वर्णन कर सुख दुख आदि स्वरूप वाले होने से अनुमान कर दिया। बुद्धियादेव दृश्य, बुद्धि आदि कैसे है? दृश्य है। सुखादि मत्वात, सुखादि आत्मकत्वात, सुखादि वाले होने से। प्रतिव्यादि वत, जैसे प्रतिवादी है, सुख दुख की हेतु होती है। सुख दुख तो पृथ्वी कैसी होती है? दृश्य है। और सुख को भी ठंडी के समय में, अरे ठंडी के समय में क्या हो जाता है? ठंडी गर्मी में, है ना, ठंडी गर्मी में शीतलता और उष्णता आदि देती है, ठीक है ना। ठंडी गर्मी में लेकर के उसमें अनुकूल प्रतिकूल लेकर के ठंडी और गर्मी लगती है।
किंतु कैसी होती है, दृश्य होती है। मुख्य है जैसे बुद्धि आदि दृश्य, सुख आदि मत होने से उसी प्रकार पृथ्वी आदि बस। तो पृथ्वी आदि कैसी है, दृश्य है। पृथ्वी हमारे दृश्य होती है, कैसी होती है, दृश्य। प्राय करके पृथ्वी सुख दुखी नहीं होती और सुख दुख वाली नहीं होती है ना, किंतु दृश्य होती है। सुख वाली भी कभी कभी कह देते जब हम कभी है, किनको हम नहीं जानते हैं। अरे हम ये क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी आदि सुख दुख वाली नहीं होती। तो पृथ्वी आदि, तो पृथ्वी से हमको सुख और दुख नहीं मिलता, तो कभी कभी मिलता है। जैसे हम चल रहे हैं तो पैदल चल रहे हैं तो कभी कभी कंकड़ घुस जाते हैं, है ना। कभी कभी जब बर्फीली जगह में चल रहे हैं तो नंगे पैर चल रहे हैं तो बहुत ठंडी लग जाती शीत के कारण, है ना। बर्फ को लेकर कांटे लग गए, कांटे चुभ गए, आदि आदि को लेकर के सुख दुख वाद वो भी कभी कभी दे देती है ना। प्राय करके दृश्य है वो। इस प्रकार से सिद्ध हो गए पृथ्वी आदि सारे पदार्थ, बुद्धि आदि सारे पदार्थ दृश्य है ना, आत्मा के लिए है। अब यहाँ पर कहते हैं आत्मा का सांख्य पुरुष आत्मा का यह है जो दर्शन कर्तिकत्व है, दृष्टित्व है, भोक्तित्व है, निरूपितत्व निरूपण किया गया है। सांख्य शास्त्र में तत्व सर्वम औपाधिक अस्ति। कैसा है यहाँ पर जो टीका में लिखा है इदम अत्र अवधेयम, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। कहते सांख्य पुरुष आत्मा का जो दर्शन कर्तिकत्व दृष्टित्व, दर्शन है, कर्तिकत्व है, दृष्टित्व है, भोक्तित्व है, इन सबका जो निरूपण किया गया है, निरूपितत्व चाहती निरूपण किया गया है सांख्य शास्त्र में तत्व है सारा, सर्वम सारा, औपाधिकम एवं अस्ति, उपाधि को लेकर के ही है, होता है ना, ठीक ना, पारमार्थिक नहीं है, औपाधि की है। भोक्तित्व कहते दर्शन कर्तिकत्व दृष्टित्व भोक्तित्व आदि सारा कैसा है, औपाधि की है। अब इस हेतु आगे भी कहते हैं ईतश्च अस्ति पुरुष इतिहास, इस हेतु से भी पुरुष है। कहते किस हेतु से, कहते कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्चैति, प्रत्येक प्राणी सुख के लिए मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है ना। हर प्राणी क्या करता है, कोई मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है, कोई सुख के लिए प्रवृत्त होता है ना। प्राय करके सुख रूप मोक्ष होता है। मोक्ष कैसा होता है, सुख स्वरूप वाला होता है। तो सुख के लिए हर कोई क्या है, प्रवृत्त होता है, कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता है। सामान्य व्यक्ति सुख के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो विशेष शास्त्रज्ञ व्यक्ति जब अपनी वैराग्य हो जाता है तो मोक्ष के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो इसलिए कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से तो कहते हैं आत्मा है। जब कहते शास्त्राणाम महर्षिणाम च दिव्य लोचना नाम, कहते शास्त्र का जिन्होंने शीलन किया है ऐसे महर्षियों ने वो, और दिव्य आलोचन, दिव्य लोचन जिनकी है, दिव्य चक्षु जिनके हैं, कौन, योगियों के, वे सारे मोक्ष के लिए प्रवृत्त होते रहते हैं। कहते हैं कैवल्यम, और मोक्ष क्या है, कहते कैवल्यम आत्यांतिकम, आत्यांतिक दुख त्रय प्रसम लक्षणम न बुद्धियादीनाम संभवती। कहते हैं जो कैवल्य है आत्यांतिक दुख त्रय प्रसम रूप लक्षण वाला है ना। कैवल्य कैसा है, आत्यांतिक दुख त्रय प्रसम लक्षण वाला है ना। प्रसम यानी नाश हो जाना, आत्यंत दुख त्रय का नाश रूप लक्षण कैवल्य है। न बुद्धि आदि नाम संभवती, वो बुद्धि आदियों का संभव नहीं हो सकता। बुद्धि आदि तो कैसी है, सुख दुख मोहात्मक है, ठीक है ना। बुद्धि आदि सुख वाली, दुख वाली और मोह स्वरूप वाली है, किंतु कैवल्य कैसे, आत्यांतिक दुख त्रय का, सामान्य सुख का, है ना, सामान्य सुख का, सामान्य दुख का, मोह का, सबका निर्विशेष रूप से समाप्त हो जाए। तो आत्यांत दुख त्रय का जब तक बुद्धि रहेगी तब तक सुख दुख प्राप्त होते रहेंगे। जब बुद्धि निवृत्त हो जाएगी तो सुख दुख समाप्त हो जाएंगे, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो जाएगी। आत्यांतिक दुख, आत्यांतिक आध्यात्मिक भौतिक, आध्यात्मिक आदि भौतिक, जो तीन प्रकार के दुख है वो निवृत्ति हो जाती है, वही कैवल्य कहलाता है। आत्यांतिक दुख त्रय का प्रशमन लक्षण है वो कैवल्य कहलाता है, बुद्धि आदियों को वो नहीं होता। ते ही शुकादि आत्मका कथम स्वभावाद वियुज्येतु वियोजितुम शक्यन्ते, क्योंकि तेजे कौन, बुद्धि आदि, वो तो बुद्धि आदि कैसे हैं, सुख दुख मोहात्मक होती हैं। बुद्धि आदि जो त्रिगुणात्मक है वे कैसे हैं, सुख दुख मोह स्वरूप वाली हैं। तो स्वरूप वाले होने के कारण तो कैसे वे स्वभावाद वियुज्यतुम शक्यन्ते,
कैसे अपने स्वभाव को छोड़ेगा व्यक्ति? वो अपने जिसका जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ता, है ना, छोड़ता है? न्याय है जिसका कहते शिव जी का एक स्वभाव है, कौन सा शिव जी का स्वभाव है? कहते भुवन भय भंग व्यसनीना। क्या है? भुवन भय भंग व्यसनीना। उनको कभी भी अपने भक्तों के ऊपर दुख नहीं देखा जाता, है ना। जब उनके भक्तों के ऊपर दुख आता है, कष्ट आता है, तुरंत उस कष्ट को निवारण कर देते हैं वो। जैसे उनके भक्तों के ऊपर कब आया था? कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, तो शिव जी जब समुद्र मंथन हो गया तो देखा कि सारा विश्व पूरे विश्व को व्याप्त करने लगा, मारने लगा, तो उनसे रहा नहीं गया, शिव जी से रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या कर लिया? जब विश्व को उठा करके अपने में स्वयं ने पी लिया, ठीक नहीं? तो जैसे ये है शिव जी का स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। यार अपने भक्तों के ऊपर कष्ट उनको देखा नहीं जाता, तुरंत कष्ट का निवारण कर देते हैं। तो भुवन भय भंग व्यसनीना है। तो उसी प्रकार जिसका गांजे पीने का आदत है वो गांजा नहीं छोड़ता है क्या ना? गांजा पीने का आदत जिसकी है वो गांजा नहीं छोड़ता, है ना। जिसका अन्न की आदत है वो अन्न नहीं छोड़ पाता। कहते कथम स्वभावात वियुज्यतुम शक्यते। जो अपने जिसका जो स्वभाव है उसका स्वरूप ही है, स्वभाव मतलब उसका वो स्वरूप ही है, तो स्वरूप को कैसे त्यागेगा? चेतन का स्वरूप जो चेतन है ना, चेतन का स्वरूप जो चेतन वो अपने चेतनत्व धर्म को कैसे त्यागेगा? जड़त्व का, जड़ जो पृथ्वी का धर्म है, जड़त्व धर्म है, वो जड़ को कैसे त्यागेगी, है ना। तो अपना गुण धर्मों को नहीं कोई नहीं त्याग पाता, तो स्वभाव से है, इसलिए तो वही तो सुख दुख मोहात्मक है, और वही अपने सुख दुख मोहात्मक त्याग दें, ये ठीक नहीं है, संभव नहीं है। कहते तद अतिरिक्त तो अतद आत्मन तद वियोग शक्य शक्य संपादा। इसलिए तद अतिरिक्तम कहते हैं, अरे कहते हैं जो तद सुख दुख मोहात्मक उनसे अतिरिक्त आत्मा है ना। कैसे? तद उनसे, किनसे? सुख दुख मोहात्मा से अतिरिक्त आत्मा का, आत्मा कहते अतद, अतद है ना, जो अतद है मतलब जी तद वाले नहीं है। कौन है? सिर्फ महिमन में आता है अतद व्यावृत्या किसी शक्तिकम विदत्ते श्रुति रखी, अतद नहीं आता। तो अतद का व्यावर्तन हो जाता है। अतद होते हैं माया, न तदिति अतद। अतद आता नहीं आता, कि रतद आता है? राम आकार मिला तो अतद व्यावर्त्य आता है ना, तो वहाँ पर अतद व्यावर्त्य, तो अतद का व्यापन हो जाता, तद का व्यावर्तन नहीं होता। तो जो अतद है तद नहीं है ना। ऐसी उनका पूर्ण अतद से अतिरिक्त आत्मा का आत्मा है। किनसे? बुद्धि आदि जो तद नहीं है उनसे, अतद से अतिरिक्त कौन? आत्मा है। कहते हैं ततो उससे वियोगा शक्य संपादा। तत् इन सुख दुख मोहात्मक, इनसे सुख दुख मोहात्मक बुद्धि आदियों से इस आत्मा का वियोग सरल हो जाता है, करना ठीक है होता है, ठीक है ना, संपादन करने के लिए समर्थ हो जाता है। तथा दुख से, तथा का अर्थ कर दिया दुख से। यहाँ पर कहते हैं अतः, इसलिए अतद आत्मा सुख दुख मोहात्मक है ना, से सुख दुख मोहात्मक का जो वाली बुद्धि आदि हैं, उन सुख दुख मोहात्मक जो बुद्धि आदि हैं उनसे अतिरिक्त आत्मा का, उनसे अतिरिक्त आत्मा का वियोग करना ठीक है, समर्थ है, संपादन करने से समर्थ हो जाता है। तस्मात, तो तस्मात कहते हैं अथवा यहाँ पर कह लिए तद अतिरिक्त आत्मन, कहते तद वे आत्मा इनसे सुख दुख मोहात्मक से अतिरिक्त है। किससे? अतिरिक्त आत्मना, अतिरिक्त आत्मा का अर्थ कर लेना सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक कौन है? बुद्धि आदि है, उनसे एतद भय आत्मा अतिरिक्त है ना। है अतिरिक्त भिन्न, अतिरिक्त आत्मना, अतिरिक्त आत्मना है सुख दुख मोहात्मक
जो बुद्धि आदि हैं उनसे तद वह आत्मा अतिरिक्त है ना। व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त अतिरिक्त भिन्न, अन्य भिन्न दोनों हो जाते। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए अतिरिक्त से आत्मा अतिरिक्त है इनसे, इसलिए उनको वियोग उनसे बुद्धि आदि से आत्मा को वियोग करना संपादन करने की समर्थ हो जाता। तस्मात् निगमन करते हैं तस्मात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ति है आगमा नाम महादियाम च अस्ति बुद्धि आदि व्यतिरिक्त आत्मा इति सिद्धम। तस्मात् कैवल्य के लिए, कैवल्यार्थम है ना मोक्ष के लिए, प्रवृत्ति होने से, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से आगम वालों की, महाबुद्धि वालों की, शास्त्र वालों की, आगम वालों की यानी शास्त्र का श्रवण करने वालों और महाबुद्धिमानों को जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे उन लोगों की, ऐसे महाबुद्धि वालों की कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से तो बुद्धि आदि से व्यतिरिक्त आत्मा है ऐसा सिद्ध हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से आत्मा को सिद्ध कर दिया है ना। तो महाबुद्धिमान का अर्थ किया यहाँ पर सर्वज्ञ कल्पना महर्षियों की, आगमन शास्त्र वालों को, शास्त्र सृजन करने वालों का। और क्या होता है प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति देखी जाती है, प्रवृत्ति दर्शना प्रवृत्ति देखी जाती है, आत्मा से अतिरिक्त पुरुष से सिद्ध हो गया है ना। कैसा बुद्धि आदि से अतिरिक्त, बुद्धि आदि से व्यतिरिक्त पुरुष है, पुरुष यानी आत्मा। ठीक है ना। बुद्धि आदि जड़ वर्ग हैं उनसे व्यतिरिक्त आत्मा है। अब यहाँ पर कहते हैं तो एक कारिका में तो आत्मा को सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं आत्मा कितनी मानते, एक मानते हैं अनेक मानते हैं। जैसे वेदांत में तो एक ही आत्मा मानते हैं, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। सांख्य केवल तो यहाँ पर कितनी एक मानते हैं कि अनेक मानते हैं, है ना। अभी तक तो आत्मा की सिद्धि करी, योग वाले तो अनेक आत्मा मान लेते हैं, है ना। नैयायिक भी अनेक मान लेते हैं, मीमांसक भी अनेक मानते हैं, मात्र वेदांती एक ही मानते हैं। क्या मानते हैं? वेदांती एक ही मानते, एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा नहीं मानते। तो दूसरा जो जीव दिख रहे हैं हम लोग कहते औपाधिक हैं, है क्या नहीं, औपाधिक है। तो इस प्रकार से कहते इदानीम जनन मरण आदि इत्यादि कारिका को अवतार करने के लिए कहते हैं सप्तदश कारिका उक्त प्रकार से पुरुष का अस्तित्व प्रकृति आदि भिन्न रूप से यहाँ पर कहते हैं तदेवं पुरुष से अस्तित्व प्रतिपाद्य, तदेवं इस प्रकार से पुरुष का अस्तित्व प्रतिपादन करके क्या कर दिया, पुरुष का प्रतिपादन कर दिया, पुरुष है इस प्रतिपादन करके। सा किम सर्व शरीरेषु एका किम अनेका प्रतिक्षेत्रम इति संशय। क्या वह पुरुष सारे शरीर में एक है अथवा प्रत्येक शरीर में अलग अलग है ना। तब जो पुरुष है जो सप्तवी कारिका में पुरुष की सिद्धि करी है वह सारे शरीरों में एक है अथवा हर शरीर में अलग अलग है ना। मैं आप सब में एक ही गया हूँ, है ना। या एक ही पुरुष सारे शरीर में दिख रहा है अथवा आपका मेरे शरीर का चेतन अलग है, आपके शरीर का चेतन अलग है, आपके शरीर का चेतन अलग है, ऐसा है कैसा है, ऐसा प्रश्न कर रहा है ना। एक चेतन एक ही है अथवा अनेक है ना। सारे शरीर में गया हुआ चेतन एक है अथवा अनेक है। तो ऐसे प्रतिषेध में ऐसी संशय हो जाने पर तो संशय क्यों हो रहा है ना, संशय क्यों हो रहा है प्रतिषेध में शरीर तस् उस पुरुष का कहते हैं यहाँ पर तस् उस पुरुष का प्रतिक्षेत्रम अनेकत्व उपाधि, उस पुरुष का प्रत्येक क्षेत्र में अनेकत्व को पालन करते हैं। एक है कि अनेक है ना, एक है कि अनेक। तो उस पुरुष का प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में अनेकत्व को पालन करने के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि वेदांतियों के मत में यहाँ से कहा वेदांति खलु आत्मा का एकत्व वदंती, वेदांति क्या कहते हैं आत्मा एक है, दो आत्मा का वर्णन नहीं स्वीकार करते, आत्मा दो है ऐसा नहीं कहते, एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचन है श्रुति कहती है। तो यहाँ पर श्लोक दिया है नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः एकः स विद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः। अच्छा श्लोक है। कहते हैं नित्यः सर्वगतो ही क्योंकि जो आत्मा है सर्वगत है, नित्य नित्यम, नित्य को उसको बोलते हैं त्रिकाला बाध्यत्म नित्यत्म, जो तीनों कालों में जिसका बाद न हो उसको बोलते हैं नित्य, है ना। त्रिकाला बाध्यत्म तीनों कालों में जिसका बाद न हो, फिर त्रिकाल अबाध्यत्म
तीनों कालों में जिसका बार न उसको नित्यत्व बोलते हैं। सर्वगत है, सभी जगह गया हुआ उसको सर्वगत बोलते हैं। ऐसे आकाश है, सभी जगह गया हुआ। आत्मा सभी को भक्षण कर जाता है, निरंतर भाव रहता है ना, सभी को धारण करता है, सारे पापों को नाश कर लेता है, इस प्रकार से तो आत्मा होती है। कूटस्थ तो कूट के समान स्थित रहता है। कूट जानते हैं आप, जो लोहा जिसमें कूटा जाता है, लोहे के नीचे, लोहार के पास में एक नीचे का रेता है, क्या रहता है, इतना बड़ा लोहा जमीन में गड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर लोहे पीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। लोहार के पास में जाकर के जो लोहे के सामान बर्तन वो बनाता है ना, बर्तन लोहे के औजार काटने वाले दराती आदि, तो जिसके ऊपर बनाता है, किसके ऊपर बनाता है, कूट के ऊपर, उसको कूटस्थ बोलते हैं। कूट के समान कूट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इतना मोटा सा रहता है, इतना लंबा रहता है, वो आधा जमीन में गड़ा रहता है, वो क्या बोलते हैं, कूट। तो उस कूट के समान स्थित रहता है वो, दोष वर्जित, सारे दोष रहते, एक है, सब है, एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा माया शक्तिया विद्यते, माया शक्ति के द्वारा वेद को प्राप्त होता है, न स्वभावता पारमार्थ रूप से नहीं है, ऐसा वेदांती लोग जो कहते हैं उसके विषय में यहाँ पर कहते हैं दोष लगाते हैं। नहीं, एक मानना ठीक है, नहीं है, पुरुष को अनेक मानना युक्ति युक्त है, नहीं तो जन्म व्यवस्था नहीं बनेगी, ठीक है ना, ऐसे ऐसा बोलते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुक्पद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। कहते हैं जनन मरण इंद्रियाणाम, है ना, जन्म होता है, मृत्यु होती है इंद्रियों का, इंद्रिय भी होती हैं प्रत्येक शरीर में, है ना, जन्म भी होता है शरीर का, मरण भी होता है शरीर का, होता है ना, तो इंद्रिय भी नष्ट हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। इंद्रिय भी कैसे होती हैं, किसी की इंद्रिय नष्ट हो गई, किसी की इंद्रिय आ गई, कि सूर्य देव से किसी का हाथ कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। हाथ भी एक इंद्रिय है कि नहीं है ना, बाघ पानी पात पायु कस्त, 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय, तो कर्म इंद्रिय कट जाती है, बहुत से की नष्ट हो जाती है, और किसी को कटने के बाद वो आ भी जाती है, और तो नकली हाथ लगा लिए जाते हैं, है क्या नहीं। चलो अभी तो नहीं, योग सिद्धि वालों को आ जाती है, योग सिद्धि वालों के हाथ कट भी जाए तब भी हाथ निकल आते हैं उनके, तो ठीक है ना, उनके पास एक सिद्धि सामर्थ्य रहती है, तो हाथ यदि आप न काट भी लिए तुरंत निकले आएंगे उनके, नए नए हाथ लगे आएंगे। तो कहते हैं तो प्रतिनियमाद, कहते जनन मरण और करणों का, इंद्रियों का जन्म मृत्यु और इंद्रियों की प्रतिनियमाद, प्रत्येक शरीर में होता रहता है, हर प्रत्येक अलग अलग शरीर में जन्म होता रहता, मरण होता, इंद्रिय रहती हैं। आयुपद प्रवृत्तिश्च, कहते हैं यदि एक आत्मा मानेंगे तो साथ साथ प्रवृत्ति होना चाहिए, है ना, हम चल रहे हैं तो आपको चलना चाहिए, आप चल रहे हैं तो हमको चलना चाहिए, किंतु हम चल रहे हैं आप बैठे रहते हैं, आप बैठे हैं आप चल रहे हैं, हम बैठे रहते हैं। तो युगपद प्रवृत्ति न होने से, एक साथ है सभी का गमन न होने से, तो एक को यदि गमन होता तो एक को मोक्ष हो जाने पर सभी को मोक्ष हो जाना चाहिए, एक को जन्म लेने पर सभी को जन्म लेना चाहिए, एक को मरने पर सारे को मरना चाहिए, किंतु नहीं होता है ऐसा, अलग अलग, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, जिस काल में एक मरा उसी काल में दूसरा पैदा हो जाता है ना। तो कहते हैं युगपद प्रवृत्ति न होने से पुरुष बहुत्तम सिद्धम, कहते हैं पुरुष कैसे हो गए, बहुत सिद्ध हो गया। कहते त्रिगुण विपर्याच्चैव, और तीनों गुणों का विपर्य हो जाने से, तीनों गुणों का विपर्य हो जाने से, तो तीनों गुणों का विपरीत भाग, मेरे किसी में सत्वगुण है, किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है ना, हर व्यक्ति के गुण अलग अलग रहते हैं, तो तीनों गुणों का विपर्य होने से, इसलिए जनन इंद्रियों, प्रत्येक शरीर में जन्म मरण अलग अलग देखा जाता है, एक साथ प्रवृत्ति न होने से, तीन गुणों का विपर्य होने से, तो पुरुष बहुत सिद्ध हो गया। क्या हो गया, पुरुष की सिद्धि कैसे हो गई, बहुत सिद्ध। एक पुरुष नहीं है, इनके मत में कितने पुरुष हैं, अनेक पुरुष हैं, अनंत है,
जितने भी जीव दिख रहे हैं इनके मत के अनुसार ये अनंत जो जीव दिख रहे हैं, कोई कर्म के अनुसार पैदा हो गया, कोई कर्म के अनुसार दूसरे लोक में गया है, कोई कर्म के अनुसार कहाँ पर है, कीड़ी मकोड़ी में गया है, ठीक है ना, इस प्रकार से। किंतु है अविनाशी, मरता नहीं है वो। कौन नहीं मरता? पुरुष नहीं मरता। और कैसा मानते हैं पुरुष को? ये विभु मानते हैं, व्यापक मानते हैं, है ना, परिचिन्न नहीं है पुरुष। कैसा है? अपरिचिन्न, व्यापक है, अपरिणामी है, चित शक्ति है, चिति शक्ति वाला है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं कारिका को अर्थ करते हैं, कहते हैं क्या? कहते जनन इत्यादि ना, कहते हैं पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध हो जाता है। कहते अकस्मात किस हेतु से पुरुष बहुत सिद्ध हो रहा है? कहते जनन मरण करणानाम प्रति नियमात, प्रत्येक शरीर में जनन मरण और इंद्रियों को प्रति शरीर में प्रतिनियत होने से, है ना, प्रति शरीर में नियम देखा जाता है। प्रति नियमात का है प्रत्येक शरीर में नियम देखा गया है ना। यहाँ पर एक का कस्यचित जन्म है, जन्म होता है, और अपर का उसी काल में मरण देखा जाता है। तो जन्म मरण प्रत्येक शरीर में नियम रूप से देखा जाता है। एवं कर्णों का, इंद्रियों का, चक्षु आदि इंद्रिय रूपों का भी, अंतगण आदि का प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखा जाता है। प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसे जाना गया है, ठीक है ना। क्योंकि किसी की बुद्धि कम हो जाती है, किसी की बुद्धि तीव्र होती है, कोई ज्ञानी रहता, कोई अज्ञानी रहता, तो इंद्रियों भी अलग अलग ही हैं। अब आगे कहते हैं, तो कहते निकाय विशिष्ट भिर अपूर्व भिर देह इंद्रिय मनो अहंकार बुद्धि वेदना भी पुरुषस्य अभिसंबंधो जन्म। तो यहाँ पर कहते हैं निकाय बोलते हैं समुदाय को, है ना। निकाय हो गया समुदाय से विशिष्ट, समुदाय से विशिष्ट वालों के द्वारा, समुदाय विशिष्ट समुदाय, है ना, विशिष्ट समुदाय से, समुदाय से युक्त अपूर्वों के द्वारा। कैसे अपूर्व बोलते हैं? धर्मों को, अपूर्वों के द्वारा। देह इंद्रिय अपूर्व नहीं होंगे, हमारे कर्म नहीं होंगे, तो हमारे जन्म की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। व्यक्ति की अनंत अनादि कब से चालू हो गए? अनादि सृष्टि है, तो हम मालूम नहीं कब से हमारे को संसार की प्राप्ति हो गई, है ना। हमारे को संसार की प्राप्ति कब हो गई मालूम नहीं पड़ा, अनादि है। तो इसलिए अपूर्व के द्वारा, अपूर्वों से, है ना, अपूर्वों के द्वारा देह इंद्रिय, देह शरीर है, शरीर 6 कोशिकाओं से बना हुआ है। 60 कोशिक कहलाते हैं शरीर को। कहते 60 कोशिक कौन है? कहते हैं यहाँ पर कहते हैं निकाय शब्द के द्वारा उच्चते तद विशिष्टों के द्वारा। प्रागुक्त भावी, प्रागुक्त भागी, प्रागुक्त भावी भोग करणी भूत विजातीय समुदाय विशिष्टों के द्वारा। तो देह बोलते हैं 60 कोशिक किसके? रोम, लोहित, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा रूप 60 कोशिक है ना। 60 कोशिक शरीर, हमारा शरीर 60 कोशिकाओं से बना हुआ है। 60 कोशिका मतलब 6 कोशिकाओं के द्वारा 60 कोशिका। तो 60 कोशिक क्या बोलते हैं? रोम 1 हो गया, लोहित 2 हो गया, मांस 30 हो गया, स्नायु 4 हो गया, अस्थि 5 हो गया, मज्जा 6 हो गया। ये 60 कोशिक कहलाता है। 60 कोशिक 5 भौतिक स्थूल शरीर कहलाता है। इसको है टीका में वर्णन किया। तो देह हो गया, इंद्रिय हो गए 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और मन, अहंकार और बुद्धि, ये 3 अंतःकरण हो गए। चित्त को बुद्धि में ही अंतर्भावित हो जाते हैं। तो बुद्धि वेदनाओं के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, है ना, वेदना आदियों के द्वारा पुरुष का इनके साथ संबंध होता है। पुरुष का इनके साथ अपूर्व से विशिष्ट शरीर के साथ संबंध होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के द्वारा संबंध होता है। अपूर्व के लेकर के इस स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध पुरुष का होता है। तो इस पुरुष का संबंध को लेकर के, इनको लेकर के जन्म होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है, और अज्ञान को लेकर के शरीर का जन्म मरण का संबंध की प्राप्ति होती है, वो जन्म कहलाता है। ना तो पुरुषस्य, इनका संबंध नहीं हुआ तो क्या हो गया? मरण हो गया। संबंध हो गया तो जन्म हो गया, है ना। किंतु पुरुष का जन्म मरण नहीं होता है। आविर्भाव प्रभाव मात्र होता है स्थूल शरीर का। कहते परिणाम, इनका परिणाम, कहते ना तो पुरुषस्य परिणाम, पुरुष का परिणाम नहीं होता। पुरुष का क्या नहीं होता? परिणाम नहीं होता। अर्थात जन्म मृत्यु उसकी पुरुष की नहीं होती, बल्कि इनका ही
आवागमन होता है। किनका? स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर नष्ट होता है, उत्पन्न हो जाता है, नष्ट होता है, उत्पन्न हो जाता है, पुरुष का नहीं होता। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मनोइंद्रियांगा। वेदना सुख दुख रूपा स्फूर्ति चेतना। कहता वेदना का अर्थ यहाँ पर किया था सुख दुख अनुभव रूपा। स्फूर्ति चेतना, स्फूर्ति कहाँ किया था? सुख दुख स्फूर्ति चेतना। तायन के द्वारा तादृश भोग कारणीय भूत विजाति समुदाय के द्वारा प्रातिपादिक। अच्छा यहाँ पर आ कहते हैं, कहते तस्या अपरिणामित्वात्। तस्य किसका? मतलब पुरुष का परिणाम न होने से, अपरिणामी होने से, इसलिए उसका जन्म मृत्यु नहीं होते। हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा परिणामी न होने से उसकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो किसकी जन्म मृत्यु होती है? और तो पुरुष उसकी होती है जिनका परिणाम होता रहता है। तो शरीर का परिणाम होता रहता है, बुद्धि का परिणाम होता रहता है, इंद्रियों का परिणाम होता रहता है, इसलिए प्रकृति का परिणाम होता रहता है। प्रकृति नित्य परिणामी है, इसलिए उसका तो प्रकृति के कार्यों की जन्म मृत्यु होती रहती है। तेषाम एव च देहादीनाम उपात्तानाम परित्यागो मरणम। कहता तेषाम उन देहादियों का, तेषाम एव च देहादीनाम उपात्तानाम, तो देहादि को जो ग्रहण करना और परित्याग करना, उपात घृत करके त्याग कर देना। देहादियों को जो ग्रहण किया था, उपात्ता नाम है घृता नाम। देहादियों को पहले अपूर्व के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा माता पिता से जन्म ले लिया, ठीक ना, अपूर्व कर्मों के माध्यम से उनको ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करके हमने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। त्याग हो जाने से मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ना तो आत्मनो विनाशा, किंतु आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा का विनाश ना तो जन्म होता ना विनाश होता है। तस्य कूटस्थ नित्यत्वात्, क्योंकि आत्मा को तो कैसे मानते हैं? नित्य कूटस्थ मानते हैं। नित्य कूटस्थ नित्य होने से उस आत्मा का। कहते कर्णानी बुद्धियादिनी त्रयोदशा। कहते जो कर्ण होते हैं, बुद्धि आदि जो कर्ण है, त्रयोदश कहलाती हैं। तेसाम उन कर्णों का, कहते तेसाम उनका ही, तेसाम उनका देह इंद्रिय आदियों का जन्म मरण करणानाम प्रति नियम व्यवस्था। कहते हैं उनका जन्म मृत्यु और इंद्रियों की प्रत्येक शरीर में व्यवस्था देखी जाती है। प्रत्येक शरीर में व्यवस्था, नियम रूप से व्यवस्था देखी जाती है। किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी की आँख खुल रही है, किसी देख रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक शरीर में व्यवस्था देखी जाती है। सा खलु इयम सर्वसरेषु एकस्मिन् पुरुषे न उपपद्यते। कहते सा व्यवस्था है, खलु इयम है जो व्यवस्था है, सारे शरीरों में, सारे शरीर में एक अस्मिन पुरुष हो जाने पर, सारे शरीर में एक आत्मा मान लेने पर, किनसे? सारे शरीरों में एक ब्रह्म को स्वीकार कर लेने पर ये व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। वहां पर न उपपद्यते, एक प्रकार छूट गया, नोपपद्यते ना, न उपपद्यते। तो एक पुरुष एक ब्रह्म में एक व्यवस्था नहीं बन सकती। तो कहते एक ब्रह्म में नहीं बनती तो क्या करना चाहिए? कहते हैं तो आपको अनेक पुरुष मान लेना चाहिए, है ना। कितने? अनेक पुरुष। अनेक पुरुष में मानने पर ही व्यवस्था बनेगी। तो कहते हैं आगे कि यदा, है ना, तो तदा खलु एकस्मिन् पुरुषे जायमाने सर्वे जायरन म्रियमाणे च म्रियरन, है ना। कहते हैं यदा, तदा उस काल में, खलु एकस्मिन् पुरुषे, है ना, तदा उस काल में, खलु एकस्मिन् पुरुष के जाय उत्पत्ति हो जाने पर, क्या हो जाने पर? एक पुरुष के उत्पत्ति हो जाने पर, मान लेने पर, यदि एक ही आत्मा मानेंगे हम, क्या मानेंगे? एक ही आत्मा मानेंगे तो ये दोष की प्राप्ति हो रही है। जैसे वेदांती एक ही आत्मा मान रहे हैं, एक ही आत्मा मानते तो ये दोष उनकी प्राप्ति होती है। तथा उस काल में खलु एकस्मिन् पुरुष के उत्पत्ति हो जाने पर, सारे पुरुष की उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति हो जाएगी। एक अस्मिन मरने पर, एक के मरने पर सारे को मरना चाहिए, मरण की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि एक प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा है। प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। तो एक के मरने पर सारे मरेंगे, एक के उत्पन्न होने पर सारे पैदा हो जाएंगे, है ना। तो आगे कहते हैं तो कहते हैं तथा उस काल में एकत्व, आत्मा का एकत्व माने पुरुष बहुत तो असत्य हो।
आत्मा के कहते हैं उस काल में आत्मा के एकत्व मान लेने पर पुरुष का भौत सिद्ध नहीं होगा, किसी जन्म मरण आदि व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं होगी। आत्मा का भौत है वो आपादयति सूचित करते हैं। कहते आत्मा पुरुष का एकत्व जन्म आदि व्यवस्था अनुपत्ति को कह करके करण व्यवस्था को कहते हैं। पर यू कहते हैं अंधादौ च एकस्मिन् सर्वे एव अंधादया। और भी कहते प्रत्येक शरीर में व्यवस्था करने के लिए अलग अलग पुरुष मानना चाहिए। फिर इंद्रियों को भी उसी प्रकार से यदि एक ही शरीर में एक ही आत्मा मानेंगे तो कहते हैं और भी दोष ले रहे हैं। जैसे एक ही इंद्रिय आदि स्वीकार कर लिया है ना, तो कहते हैं तो ये इंद्रियों की व्यवस्था भी नहीं मानेंगे। कहते अंधादौ च एकस्मिन् सर्वे, एक अंधा हो गया है ना, प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा है। सारे जितने शरीर दिख रहे हैं हमको जीवात्मा दिख रहा है ना, सारे शरीरों में एक ही आत्मा स्वीकार कर लेने पर क्या हो जाएगा, एक के अंधा हो जाने पर, एक के अंधे हो जाने पर सारे अंधे हो जाने चाहिए। कहते एक विचित्ते चाहे एकस्मिन् सर्वे एक विचित्तः स्युः। कहते एक के विक्षिप्त हो जाने पर, क्या हो जाने पर, विक्षिप्त चंचलता हो जाने पर, विक्षिप्त मतलब चंचल हो जाने पर तो सारे चंचल हो जाएंगे। तो ये चंचल हो जाने पर या अंधे हो जाने पर शरीर से अंधा हो रहा है ना, शरीर ये सब कुछ। अब आत्मा के अंदर तो ना तो आदमी काट सकता है ना कुछ कर सकता है। हाँ तो एक तो वैसे निर्लेप है, आत्मा को वैसे निर्लेप का शरीर निर्लेप है। हाँ तो निर्लेप यहाँ पर दोष क्या लगा रहे हैं, यदि एक ही शरीर में आत्मा मानेंगे तो एक ही आत्मा है सारे शरीर में है ना, तो ये फिर व्यवस्था नहीं बनेगी। अलग अलग मानने पर व्यवस्था हो जाएगी। आत्मा तो निर्लेप है ना, कैसी है, आत्मा तो निर्लेप है, ठीक है, मान ली बात निर्लेप है, कोई समस्या नहीं। उपाधि को लेकर के आ गए, किंतु हमने स्वीकार क्या कर लिया, सारे शरीरों में एक ही आत्मा है। ऐसा स्वीकार करने पर एक शरीर की आंख अंधी हो गई है ना, एक शरीर की आंख अंधी हो गई, उसके उस दोष के कारण सबके शरीरों की आंख अंधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ही आत्मा है। एक के मर जाने पर सभी को मर जाना चाहिए, क्योंकि एक ही आत्मा है। अब अलग अलग हो जाएंगे तो आपको मरेंगे, आप मर गए तो दूसरे को नहीं मरने की जरूरत है, क्योंकि आप अलग हैं वो अलग है। तो वेदांतियों को खंडन कर ही रहे हैं यहाँ पर। वेदांतों को जो मत है, अभी मत है कौन सा, अरे एक है, एक वो अमरूदी उसी का तो खंडन चल रहा है ना। वेदांत कैसा खंडन करेंगे, वेदांत कहता है इसको कैसे ब्रह्म एक ही है, एक से दूसरा नहीं है, एक वो अमरूदी नहीं है ना, नास्ति किंचन। किंतु फिर कहाँ पर जब एक है तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी, सभी जगह एक ही ब्रह्म है, क्या तो औपाधि को लेकर के बन जाएगी। क्या लेके बन जाएगी, उपाधि को लेकर के। उपाधि में सारे धर्म हो रहे हैं, आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ भी जन्म मरण आदि उपाधि को लेकर के हैं, जन्म मरण आदि उपाधि को लेकर के हैं, ठीक है। तथापि फिर भी एक शरीर में एक ही प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा लेने से ये दोष आता है। वेदांत में कहते हैं उपाधि में ही घटते हैं, आत्मा में नहीं घटते। इसको लेकर के वो खंडन करते हैं इनका। तो पुरुष बहुत मानने की जरूरत है नहीं है कि नहीं। वेदांत में क्या है, उपाधि में ही सारी क्रिया हो रही है। यहाँ भी उपाधि में क्रिया हो रही है, जन्म मरण तो उपाधि को लेकर हो है। किंतु हम प्रत्येक शरीर में अलग अलग एक मान लिया ना, तो एक के मान लेने से एक के दोष से गुण दोष आदि सारे में प्राप्त हो रहे हैं। इनका यह कहना ही है, प्रत्येक शरीर में एक आत्मा मान लेने से तो एक के दोष है ना, अंदर एक व्यक्ति अंधा हो गया है ना, तो सारे ही व्यक्ति अंधत्व की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि एक ही है, उसकी जो इंद्रिया भी एक ही हो गई। प्रत्येक शरीर में भिन्नता रही नहीं, एक शरीर से दूसरा शरीर भिन्न नहीं रहा, तो उसकी शरीर की एक इंद्रिय, सारे शरीरों में भी एक ही इंद्रिय है ना, सारे शरीर में एक ही आत्मा, तो सारे शरीर एक ही है। कैसे है, एक ही। जैसे विराट का एक ही शरीर है, तो विराट के शरीर के नष्ट हो जाने पर हम सारे शरीर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाँ, हम विराट के शरीर के अंतर्गत हैं, तो विराट का ही शरीर हमारा शरीर है। तो विराट के शरीर नष्ट हो जाने पर हमारा शरीर अपने आप नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, नहीं रहेगा, हम विराट में लीन हो जाएंगे। हम विराट में लीन हो जाएंगे।
तो कहते हैं इसी प्रकार ये दोष लगा रहे हैं कि यदि आप एक आत्मा मानेंगे सारे शरीरों में, है ना, तो एक के नष्ट हो जाने पर सभी को नष्ट हो जाना चाहिए, एक के मरने पर सारे को मरना चाहिए, एक के अंधे हो जाने पर सारे को अंधे हो जाना चाहिए। जैसे सूर्य न उगने पर, सूर्य नहीं उगा, और नहीं हुआ तो हम लोगों को दिखना बंद हो जाता है। जितने भी प्राणी है कि नहीं है, सारे प्राणी किसने देखना बंद कर देते हैं। दिखता है सूर्य के बिना नहीं दिखता, कुछ है ही नहीं है, दिखेगा कहाँ से। जो हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश को ही देखते हैं। वहाँ प्रकाश है, प्रकाश है ही नहीं है ना, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते व्यक्ति। अरे तो अग्नि मंगनी नहीं है ना, अग्नि भी नहीं रही, ठीक है ना, तो फिर कैसे देखेंगे। अग्नि सूर्य प्रधान है यहाँ पर, सूर्य तो उनमें भी रात में, तो उनमें भी अग्नि का, सूर्य का अनुग्रह शक्ति है उनके ऊपर भी अनुग्रह शक्ति, इसलिए वो देख लेते हैं वहाँ पर, है कि नहीं। तो ये क्योंकि चक्षु के अभिमानी देवता सूर्य है, तो सूर्य चक्षु के अभिमानी सूर्य देवता है, तो वो उसी से देखेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से दोष आ रहा है, दोष को मिटाने के लिए क्या अलग अलग आत्मा स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा इनका अभिप्राय है ना। तो ये कहते हैं तो एक के अंधे हो जाने पर सारे अंधे हो जाएंगे, एक के विकसित हो जाए सारे विकसित हो जाए, इति अव्यवस्था। क्या तो व्यवस्था कैसे हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी यदि एक ही आत्मा को सारे शरीर में स्वीकार करेंगे। तो व्यवस्था बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सिद्धांति पूछता है पूर्व पक्षी से, सिद्धांति पूछता है यहाँ पर सिद्धांति रूप पूर्व पक्षी पूछ रहा है सांख्यवादी से। यहाँ पर सिद्धांति कौन है, सांख्य मत वाला सांख्यवादी है। तो सांख्यवादी पूछ रहा है, सांख्यवादी से पूछ रहा है पूर्व पक्षी रूप जो सिद्धांति है ना, पूर्व पक्षी रूप जो वेदांति है, सिद्धांति नहीं वेदांति। यहाँ पर पूर्व पक्षी कौन है, वेदांति अन्नय्यायिक आदि है। तो वेदांति जो पूर्व पक्षी बन करके सिद्धांति से पूछ रहा है क्या व्यवस्था मानने के लिए क्या करना चाहिए, कहते पुरुष बहुत स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। सिद्धांत उत्तर देता है यहाँ पर, कहते पुरुष बहुत स्वीकार कर लेना चाहिए व्यवस्था स्वीकार करने के लिए। तो व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे, पुरुष बहुत हो जाएंगे तो व्यवस्था बन जाएगी, ठीक, कोई समस्या नहीं, है ना। शरीर तो अलग ही है, पुरुष शब्द से यहाँ पर इन्होंने शरीर के माध्यम से पुरुष को बोध कराया है। शरीर के भीतर चेतना आत्मा है, उसको पुरुष कहते हैं। अब वो उसको पुरुष कहेंगे तो हम लोग ये शरीर को तो लेकर कहते हैं पुरुष, इसलिए हम हाँ सभी के भीतर पुरुष परमात्मा बैठा हुआ है, तो उसी को पुरुष संज्ञा यहाँ पर दी उन्होंने। यहाँ पर क्या दी उन्होंने, पुरुष शरीर दी संज्ञा है। जीव संज्ञा कह देते हैं, पुरुष संज्ञा कह देते हैं। असंगो ही अयम पुरुष सूत्र है इनका, है ना। पुरुष कैसा है, असंग है। तो असंग है तो असंग होने से उसमें कर्तृत्व की कार्य नहीं है, असंग होने से। किंतु फिर भी माया को लेकर के, अविद्या को लेकर के अनादि अविद्या मानते हैं। तो अनादि अविद्या के मानने से इनको क्या हो जाती है, फिर आज तक संग हो गया था, तो सृष्टि आदि पैदा हो गया। तो यहाँ पर जो स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला पुरुष कैसा असंग है, ठीक ना, और प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, ऐसा मानते। तो आगे कहते ना चाहे एकस्यापि पुरुषस्य देहे उपादान भेदात व्यवस्था इति युक्तम कहते हैं। और भी कहते हैं कि एकस्यापि पुरुषस्य, एक पुरुष का भी देह का उपादान भेद से व्यवस्था हो जाएगी। कहते एक पुरुष है, पुरुष कैसा, सिद्धांति, और सिद्धांति उसके पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप लगा रहा है। कहते हैं पूर्व सिद्धांति, यहाँ पर पूर्व पक्षी सिद्धांति का पूर्व पक्षी कह रहा है, वेदांति कहता है यहाँ पर क्या कहता है कि ननु
चौथी नंबर टीम कहते हैं शरीर उपाधि भेद से ही जनन मरण आदि की व्यवस्था हो जाए। शरीर आदि उपाधि भेद से क्या हो जाए? शरीर आदि उपाधि भेद से ही जनन मरण की व्यवस्था हो जाएगी। इति आशंका को लेकर के खंडन करते ना चाहिए। तो पुरुष आत्मा का ध्येय उपाधि भेद से, ध्येय उपधान वेदात यानी शरीर उपाधि वेदात कहते हैं। यहाँ पर इसको कहते हैं एक अच्छा पुरुष की, एक पुरुष के ध्येय उपधानाद, ध्येय उपदान वेदात, ध्येय उपदान वेद का अर्थ किया इन्होंने शरीर उपाधि भेद से व्यवस्था हो जाए, है ना। पूर्व पक्षी सिद्धांति से कह रहा है एक पुरुष मान लिया हमने, एक पुरुष के शरीर की उपाधि भेद से व्यवस्था हो जाएगी जनन मरण इंद्रियों की आदि, है ना। पुरुष तो एक ही है किंतु शरीर आपका शरीर सबके भीतर शरीर गया हुआ है, सबके भीतर में चेतन पुरुष परमात्मा एक ही है। वेदांति कहता है सारे शरीर के भीतर एक ही परमात्मा है, किंतु उपाधि भेद से शरीर अलग अलग है। उपाधि भेद से क्या है? शरीर उपाधि। तो उनके शरीर को लेकर के जन्म मरण व्यवस्था बन जाएगी। तो एक अलग अलग आत्मा को मानने की क्या जरूरत है, ऐसा वेदांति सिद्धांत सांख्यवादी से कहता है। एक ही आत्मा मान लो और उसके शरीर की उपाधि भेद से जन्म मरण की व्यवस्था बन जाएगी। तो कहते हैं न इति युक्तम, है ना। तो कहते हैं ना एक शरीर, प्रत्येक शरीर में एक आत्मा मानने की जरूरत नहीं है। अर्थात ऐसा ठीक नहीं है ना। ना तो युक्तम है, ठीक है नहीं है। क्यों? उसमें कहते हैं उसी को दोष लगाते हैं। उपाधि भेद से व्यवस्था आपत्ति रूप है, अनौचित्य औचित्य नहीं है, उसको दिखलाते हैं। कहते हैं पाणी स्तन आदि उपाधि भेदेन अपि जन्म मरण आदि व्यवस्था प्रसंगात। कहते हैं पाणी यदि एक शरीर में ही, है ना, एक शरीर में अनेक, एक शरीर सारे शरीरों में एक ही आत्मा है किंतु उपाधि भेद से जन्म मरण की व्यवस्था बन जाएगी। ऐसे जो पूर्व पक्षी ने कहा तो सिद्धांत करना एकदम उसमें दोष लगाते सिद्धांति। क्या कहते हैं? पाणी स्तन आदि उपाधि भेदेन अपि जन्म मरण आदि व्यवस्था प्रसंगात है। कहते हैं पानी अलग है ना, पानी अलग है, स्तन अलग है, अन्य अन्य हाथ पैर आदि अलग अलग। तो यहाँ पर कहते हैं तो ये भी उपाधि भेद से अलग अलग हो जाए, तो एक के नष्ट हो जाने पर एक की मरण मृत्यु हो जानी चाहिए, है ना। एक अंग के कहते शरीर हाथ टूट गया तो हार्ट के टूट जाने से व्यक्ति को मर जाना चाहिए, किंतु व्यक्ति तो नहीं मरता, व्यक्ति तो नहीं मरता। अब अंग निकल गए, स्त्री के अंग निकल गए स्तन, तो कहते वो पैदा हो गई, ऐसा भी नहीं होता, है ना। तो पहले से ही पैदा हुई है, बाद में मात्र क्या होता है उसी अंग का आविर्भाव होता है। कहते हैं पाणी स्तन आदि उपाधि भेद से भी जन्म मरण आदि की व्यवस्था की प्रसक्ति हो जाएगी। नहीं पाणव विगणे जाते व स्तनादौ महाति अवयवे युवती मृता जाता व भवती। इनको की पानी के नष्ट हो जाने पर, विगणे यानी नष्ट हो जाने पर, अथवा उत्पन्न हो स्तन आदि की उत्पत्ति। कहते हैं पानी की उत्पत्ति पानी के नष्ट और निकल आने पर, है ना, पानी के नष्ट हो जाने पर, विकार को प्राप्त हो जाने पर कुछ तो कहते हैं नष्ट हो जाने पर, हम विकर्ण क्या बोलते हैं, नष्ट हो जाने पर, और स्तन आदि के महती अवयव के निकल आने पर, पानी के नष्ट हो जाने पर और स्तन आदि के महान बड़े बड़े स्तनों के उत्पन्न हो जाने पर, निकल आने पर, युवती ना तो मृता ना जाता इति भवती। ना तो युवती मरती है ना उत्पन्न होती है। जैसे किसी का हाथ कट गया, है ना, तो उससे हाथ कट जाने से वो मरता नहीं, क्योंकि शरीर उपाधि भेद से मान लिया, है ना। वेदांती कह रहे थे शरीर उपाधि भेद से एक ही आत्मा मान लिया जाए, एक ही आत्मा मान लिया जाए तो सारी आत्मा एक ही आत्मा मान ले, किंतु उपाधि भेद से जन्म मरण की व्यवस्था बन जाएगी। तो सिद्धांति कहते हैं सिद्धांति का ठीक नहीं है, क्योंकि यदि शरीर ये उपाधि भेद से ये शरीर अलग है, स्तन आदि अलग है, अन्न अलग है, उपाधि भेद से अलग अलग हो गए, तो शरीर एक हाथ कट गए व्यक्ति का किसी का, है ना, तो उसके कट जाने से उसको मर जाना चाहिए, किंतु नहीं मरता। और स्त्री के बालिका के थे, जिस काल में बालिका थी उस समय स्तन नहीं निकले, जब युवती हो गई तो स्तन निकल आए, तो उसके निकल आए उसको पैदा हो जाना चाहिए,
ऐसा भी नहीं होता। तो ना तो हाथ कटने से वो मरता है, ना यार स्तन निकलने से वो पैदा होती है, किंतु बाद में आविर्भाव मात्र होता है। इसलिए यहाँ पर कहता है प्रत्येक शरीर में अलग अलग क्या कर लेना चाहिए, आत्मा स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते हैं इतश्चा, इस हेतु से प्रत्येक शरीर में प्रति क्षेत्रम पुरुष वेद है, इस हेतु से प्रत्येक शरीर में कैसा है, पुरुष वेद है। कैसा है, अयुक्त प्रवृत्ति, एक साथ किसी की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति प्रयत्न लक्षणा यदि यद्यपि अंतःकरण वर्तिना, कहते हैं प्रवृत्ति जो प्रयत्न लक्षण, प्रवृत्ति यानी प्रयत्न लक्षणा क्रिया चेष्टा, यद्यपि अंतःकरण वर्तनी, कहते हैं जो प्रवृत्ति प्रयत्न लक्षण है ना, तो कैसी अंतःकरण में रहती है, कहाँ पर रहती है, अंतःकरण वर्तनी है। यद्यपि अंतःकरण वर्तनी है, प्रयत्न लक्षण है ना प्रवृत्ति, तथापि पुरुष से उपचरित, तथापि उसी से ही पुरुष का उपचार होता है गौण रूप से। पुरुष में अंतःकरण जो प्रयत्न कहाँ होता है, अंतःकरण में होता है, किंतु उसी के माध्यम से पुरुष का उपचार किया जाता है, गौण रूप से प्रयोग कर दिया जाता है। पुरुष चेष्टा कर रहा है ना, क्या कर रहा है, पुरुष से चेष्टा कर रहा है। तथा च तस्मिन् एकत्र शरीरे प्रति प्रयत्न माने, कहता है तथा च उसी प्रकार से तस्मिन् एकत्र, उसी एक शरीर में प्रयत्न माने, प्रयत्न देखा जाता है। क्या देखा जाता है, उसी शरीर में देखा जाता है। साये सर्व शरीरेषु एक इति सर्वत्र प्रत्यते, यदि हम एक ही शरीर में अरे प्रत्येक शरीर में एक ही आत्मा मानेंगे, क्या मानेंगे, एक ही आत्मा मानेंगे, तो एक ही आत्मा, एक शरीर की चेष्टा कर लेने पर सारे शरीरों में चेष्टा होना चाहिए, किंतु नहीं होती है ना। कहते हैं तस्मिन उसी में, तस्मिन उसी शरीर, एकत्र शरीर में प्रयत्न माने क्रिया चेष्टा हो जाने पर साये सर्व शरीरेषु एक एव सर्वत्र प्रयायतेता, तो यदि आत्मा सारे शरीरों में एक मान लेने पर सारे शरीरों में चेष्टा की प्रसक्ति होना चाहिए, किंतु नहीं होती है ना, नहीं होती, तो सिद्ध होता है अलग अलग आत्मा है। ततश्च सर्वाणि शरीराणि युगपत् चालयेत, उसी प्रकार से सारे शरीर, यदि सारे शरीरों में एक ही आत्मा है तो एक के चलने पर सारे शरीर युगपत् चलना चाहिए, है ना। तो कहते हैं एक पर चलना चाहिए, तो ये सारे, तो एक शरीर के सारे शरीरों में एक ही आत्मा है, सारे शरीर में एक ही अंतःकरण है, सारे शरीर में एक ही आत्मा है, एक आत्मा में एक अंतःकरण होता है, और चेष्टा किसमें होती है, बुद्धि आदि अंतःकरण में होती है। तो एक शरीर के अंतःकरण की चेष्टा हो जाने पर सारे शरीर में चेष्टा होना चाहिए, एक शरीर के चलने पर सारे शरीर चलना चाहिए, एक शरीर के बैठने पर सारे शरीर बैठना चाहिए, है ना। एक शरीर के बैठने वाले पुरुष के बैठने पर सारे शरीर बैठना चाहिए, किंतु नहीं होती, ना तो प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। एक चला, दूसरा व्यक्ति दूसरा ही कार्य कर रहा है, इसलिए एक प्रत्येक शरीर में एक आत्मा मानने पर ये दोष की प्राप्ति आ रही है। तो फिर क्या कहता है, नाना हेतु ना यम दोषा, है ना, एक प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा मान लिया जाए, प्रत्येक शरीर में कैसी आत्मा है, अलग अलग आत्मा है, तो अलग अलग आत्मा मान लेने पर ये दोष है नहीं आएगा। तो एक कर रहा है, दूसरा भरी बैठा है ना, दूसरा नहीं कर रहा, तो दूसरा न करने से उसको में ये दोष नहीं आता। तो प्रत्येक अलग अलग आत्मा मानने में दोष नहीं आता, एक आत्मा को एक मान लेने पर ये दोष सारे आते हैं।